बजाज पल्सर 125 2023 मॉडल और टीवीएस रेडर 125 टॉप मॉडल में लगभग 30,000 रुपये का अंतर है। तो क्या आपको 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने चाहिए टीवीएस रेडर 125 के लिए, या फिर आपको नई 2023 बजाज पल्सर 125 को खरीदना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके बताने वाला हूं। बस बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेस मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोनों ही 125 सीसी बाइकें हैं, इसलिए सबसे पहले हम इंजन को कंपेयर करते हैं। तो बजाज पल्सर 125 में लगाया गया है 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जिसमें आपको 11.8 एचपी की पावर मिलती है 8500 आरपीएम पर, 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6500 आरपीएम पर। 5 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और ब्रेक की बात करें तो आगे 240 mm की डिस्क ब्रेक और 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। आगे 80/117 का और पीछे 190/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। 17 इंच के एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम आपको मिल जाता है। डायमेंशन की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस है बजाज पल्सर 125 सिंगल सीट वाली का 165 mm और सीट हाइट है 790 mm, व्हील बेस है 1320 mm और वजन है 142 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक 11.5 लीटर का लगाया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बजाज पल्सर 125 जो नई आई है 2023 में, उसमें 21 बदलाव हुए हैं, जिनकी बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। जिसमें जो 21 बदलाव हुए थे, जैसे एलॉय व्हील को चेंज किया गया है। इसके अलावा जैसे DTSI टेक्नोलॉजी को हटाया गया है, तो इससे लगभग इस बाइक का 1 किलो या 2 किलोग्राम वजन कम हुआ है। तो लगभग आप 140 किलोग्राम की इस बाइक को मानकर चलें। टीवीएस रेडर 125 की बात करें तो इसमें 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 11.2 एचपी की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर और 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 आरपीएम पर। इसमें भी आपको 5 गियर मिल जाते हैं। 130 mm की आगे और पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है और अगर आप डिस्क ब्रेक वाली लेंगे तो 240 mm की आगे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी। 80/117 का आगे ट्यूबलेस टायर, पीछे आपको 190/17 का ट्यूबलेस टायर, 17 इंच के एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। डायमेंशन की बात करें टीवीएस रेडर 125 टॉप मॉडल की तो ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट है 780 mm, व्हील बेस है 1326 mm, वजन है 123 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक 10 लीटर का लगाया गया है। अब बात करते हैं भाई प्राइस की। तो अगर आप टीवीएस रेडर 125 का टॉप मॉडल लेते हैं जो 5 इंच की TFT डिस्प्ले के साथ बाइक आई हुई है, तो ये मिलेगी आपको लगभग 1,28,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में। और इसके अलावा मैं जैसे कंप्लीट आपको प्राइस बता रहा हूँ, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 1000 या 2000 रुपये का, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और वहीं अगर आप बजाज पल्सर 125 लेते हैं सिंगल सीट वाली न्यू मॉडल 2023 फ्यूल इंजेक्शन वाली टेक्नोलॉजी जिसमें आई है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग 98,000 की ये बाइक मिलती है। कुछ जगह पर आपको 1 लाख रुपए की भी मिल सकती है, या 1,03,000 बताएंगे, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट प्राइस आपको जून की बता रहा हूँ कि लगभग 1 लाख रुपए में ये आपको मिल जाएगी। तो 28,000 या 30,000 रुपये का दोनों बाइकों में अंतर है। अब यहाँ पर आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, आपने देखा कि दोनों बाइकों में 125 सीसी का इंजन मिलेगा और टायर सेम है दोनों बाइकों के। और इसके अलावा जैसे अगर आप स्प्लिट सीट लेंगे तो टीवीएस रेडर में स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। बजाज पल्सर में स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। और लेकिन जैसे अगर मीटर की बात करें तो जैसे टीवीएस रेडर में आपको थोड़ा सा एडवांस मीटर मिलेगा, 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा, विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी और देखने में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ ये मीटर आता है। तो मीटर में अगर फीचर्स की बात करें तो ज़्यादा फीचर्स आपको टीवीएस रेडर 125 में मिलते हैं। जबकि अगर काम के फीचर्स की बात की जाए, जैसे ब्लूटूथ नहीं है, नेविगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी टाइम और जैसे कि ट्रिप मीटर और माइलेज और ये सारी चीज़ें आपको पल्सर में भी मिल जाती है। उसमें एनालॉग मीटर अलग से मिलता है जो आरपीएम मीटर है, जो पल्सर की पहचान है। तो जैसे उसका और इसमें अगर देखा जाए तो जैसे थोड़ा सा एडवांस मीटर आपको मिल जाता है टीवीएस रेडर 125 में, जबकि उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये एक फीचर्स ये ज़्यादा है। बजाज पल्सर 125 में आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, जबकि टीवीएस रेडर में आपको LED लाइट मिलती है। तो अगर विजिबिलिटी की बात करें रात में तो बजाज पल्सर 125 की लाइट ज़्यादा बेटर रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देख लें कि इंजन में किक बजाज पल्सर में आपको मिल जाएगी, जबकि टीवीएस रेडर 125 में आपको किक नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर अगर माइलेज की बात करें
तो दोनों ही बाइकों में आपको 50 के आसपास माइलेज मिल जाएगी, क्योंकि अब पहले पल्सर 125 कार्बोरेटर के साथ आती थी तो लगभग 45 या 45 से 50 की माइलेज मिलती थी, और टीवीएस रेडर पहले से ही फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रही है तो कहीं पर 50 से 60 के बीच में मिल जाती है। लेकिन जब से फ्यूल इंजेक्शन पल्सर में आया है तब से आप ये मान कर चलें कि लगभग आपको 50 से 60 के बीच में माइलेज इन दोनों ही बाइकों में मिल जाएगी। तो यहाँ पर माइलेज में आपको कोई जैसे 10 या 15 का अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 2-4 किलोमीटर का अंतर इधर उधर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम मॉडल और डिज़ाइन को कंपेयर करें तो भाई देखिए दोनों का टेस्ट अलग है। जो लोग बजाज पल्सर 150 नहीं खरीदते हैं उनको ज़्यादा महंगी लगती है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बजाज पल्सर 125 बिकती है, क्योंकि उसमें आपको सेम टू सेम बजाज पल्सर 150 वाला मॉडल मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही बाइकों का टेस्ट अलग लगता है। बजाज पल्सर 125 पूरा 150 का मज़ा देती है, जबकि ये 125 सीसी की तरह दिखती है, लेकिन दिखती अच्छी है दोनों ही बाइकें। तो ये आपकी व्यक्तिगत पसंद है कि आपको बजाज पल्सर पसंद आ रही है या फिर टीवीएस रेडर 125 पसंद आ रही है। तो ये तो हो गई मॉडल और डिज़ाइन की बात। अब लास्ट में रिजल्ट की बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप सिर्फ जैसे टीएफटी मीटर की वजह से बिना किक रहते हुए सिर्फ टीएफटी मीटर की वजह से अगर आप 30,000 रुपये ज़्यादा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये मतलब उतना ज़्यादा आपको समझदारी का सौदा नहीं लगेगा। जबकि पल्सर में भी आपको किक, पावर और माइलेज और एक बेहतरीन लुक सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और 30,000 रुपये कम देने हैं। तो यहाँ पर बजाज पल्सर ज़्यादा अच्छी है टीवीएस रेडर 125 से। अब टीवीएस रेडर में एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है जो कि आपके मोबाइल में भी रहती है, आप नेविगेशन अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उस 5 इंच टीएफटी डिस्प्ले की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप टीवीएस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मीटर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे आपने कुछ दिन चलाया उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 30,000 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो 1 साल 2 साल आप उसी पैसे में पेट्रोल डलवा के और बाइक को चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझदारी का सौदा पल्सर 125 में लगेगा, क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख रुपये रखी गई है। और अगर आप नॉर्मल टीवीएस रेडर 125 लेते हैं तो वो भी 1,10,000 से 1,15,000 रुपये में जाएगी। तो लगभग आपको 10-15 हज़ार उसमें भी फ़र्क दिखेगा। तो मेरे हिसाब से 2023 में बजाज पल्सर 125 ज़्यादा बेटर है टीवीएस रेडर 125 से। अब उसमें मीटर या उसमें जैसे अगर आप टॉप स्पीड देखेंगे तो दोनों ही बाइकों में आपको 100 के आसपास ही टॉप स्पीड मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा की टॉप स्पीड आप ऐसा ना सोचें कि 30,000 रुपये देने पर आपको ना तो ज़्यादा माइलेज मिलेगी ना तो ज़्यादा टॉप स्पीड मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे रिफाइनमेंट इतनी ज़्यादा मिलेगी कि भाई आप 30,000 रुपये दे दें। तो 30,000 रुपये अगर आप दिमाग से सोचते हैं तो 30,000 रुपये ज़्यादा देने से आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, सिर्फ टीएफटी मीटर को छोड़कर। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं पल्सर की बड़ाई कर रहा हूँ, जब कोई बाइक 30,000 रुपये कम में मिलेगी और उससे बढ़िया फीचर्स देगी, लुक देगी, तो जाहिर सी बात है लोग उसको खरीदेंगे। अब लेकिन अगर आप टीवीएस के फ़ैन हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन लास्ट में वीडियो का रिजल्ट यही निकला कि 2023 में समझदारी का सौदा टीवीएस रेडर 125 की बजाय बजाज पल्सर 125 खरीदना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें माइलेज भी मिलेगी, फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद साथ में मॉडल और डिज़ाइन मिलेगा, साथ में 30,000 या 15,000 रुपये कम भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप पल्सर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा करती है तो आप दोनों ही बाइकों को देखने के लिए शोरूम पर जाएं, टेस्ट राइड करें, जो बाइक आपको पसंद आती है फिर उसके बाद आप खरीदें। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आई। साथ में बताना चाहूँगा कि कोई भी बाइक खरीदें उस पर लगाएं आप हमारा प्रोडक्ट बीपीएम मोटो केयर का M2R+ प्रीमियम पॉलिश शैम्पू और माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर जाकर चेक करें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।